गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे टोकन्स ऑफ जावा के बारे में। इसमें हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं? ऐसे वर्ड या सिंबल जो किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे वर्ड या सिंबल जो हमें यह बताते हैं कि आखिर क्या काम करना है, क्या प्रोसेसिंग करनी है, उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं। अगर तो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? दोज वर्ड्स और सिंबल्स विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सम प्रोसेस आर नोन एज ऑपरेटर्स। उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, हमने लिखा a+5, हमने लिखा a+5, तो यहां पर क्या काम करना है? एडिशन करना है, जोड़ना है। लेकिन ये हमें पता किस चीज से चल रहा है? हमें कैसे पता चला कि हमें इन दोनों को जोड़ना है? हमें इस प्लस से पता चला कि इन दोनों को जोड़ना है, तो ये प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया। और a और 5 ये जो दोनों चीजें हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ऑपरेंड्स। तो यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हो गए? 2 हो गए। तो अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को, अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को, मतलब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें, तो हमारे पास 3 तरह के ऑपरेटर पाए जाते हैं। पहले हैं हमारे यूनरी ऑपरेटर्स, फिर है हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स, और तीसरे हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर जो हमेशा सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो हम चाहे प्लस प्लस ए लिखें या a प्लस प्लस लिखें, इन दोनों ही केस में ये देखिए दोनों प्लस मिला के एक हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनता है। अगर हम प्लस केवल लिख रहे हैं तो फिर वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, फिर वो हमारा प्लस ऑपरेटर है। ठीक है। लेकिन जब हम डबल प्लस एक साथ लिख रहे हैं तो वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और उसको इस तरह से यूज करते हैं। देखिए इस केस में भी हमारा सिंगल ऑपरेंड है और इस केस में भी हमारा सिंगल ऑपरेंड ही है। ठीक है। माइनस माइनस, माइनस माइनस को भी इसी तरह से यूज किया जाता है, चाहे हम माइनस माइनस ए लिखें या a माइनस माइनस लिखें, दोनों ही केस में ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। आगे बात करें तो हमारा एक होता है यूनरी माइनस। यूनरी माइनस क्या होता है? जैसे हमने लिखा -a या हमने लिखा -5, तो यहां पर केवल सिंगल ऑपरेंड यूज किया। यहां पर माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। यहां पर माइनस का वर्क क्या है? यहां पर माइनस हमारे वैल्यू को निगेटिव कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनरी माइनस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनरी ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है। हमारा इसी तरह से नॉट है, एक ऑपरेटर होता है नॉट। एक्सक्लेमेशन का ये साइन है आपका, इसको हम लॉजिकल नॉट बोलते हैं। तो अगर हमने लिखा नॉट ए, ठीक है, तो ये भी हमारा सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज हो रहा है, तो इसको भी हम यूनरी ऑपरेटर ही बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे एग्जांपल्स हो गए यूनरी ऑपरेटर्स के। ये सारे के सारे आपके यूनरी ऑपरेटर्स के एग्जांपल हो गए। ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन के साथ ही हमने ये एग्जांपल जो यूज किया था, यहां पर नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने हैं? 2 हैं। और ऑपरेटर कितना है? एक ही ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड्स हैं। तो ये यूज्ड विद 2 ऑपरेंड्स। देखिए 2 ऑपरेंड के साथ जो ऑपरेटर यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जिनको हमेशा 2 ऑपरेंड के साथ यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। तो जैसे प्लस ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, तो ये जो मैथमेटिकल वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, a माइनस बी 5 इंटू 10, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये सारे के सारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? देखिए हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेंड कितने हैं? 2 हैं।
हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑपरेटर आएंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स। अब हमारा एक बचा लास्ट में, कौन सा, टर्नरी ऑपरेटर। तो ऐसे ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड के साथ यूज किए जाते हैं उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन हम इसी की साइड में उस ऑपरेटर को लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा वो ऑपरेटर क्या है, क्वेश्चन मार्क बनाएंगे और कॉलन लगाएंगे। ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर है। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमें कंडीशन देनी पड़ती है। यह हमारा एक बोले तो इफ एल्स के शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज किया जाता है। हम इसको इफ एल्स के साथ फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका सिंटैक्स बता देते हैं। अभी इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1 कॉलन एक्सप्रेशन 2। ये कुछ इस टाइप में ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है, इसीलिए इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम कब डिस्कस करेंगे, हम इसको इफ एल्स के साथ दोबारा डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम बनाना सीखा नहीं है। और जब तक हम प्रोग्राम बनाना नहीं सीखेंगे तब तक इसको सही से समझ पाना मुश्किल काम है। तो हम लोग आसानी से पढ़ने के लिए